नमस्कार, आप सुन रहे हैं अंधेरा अनप्लग्ड। यहाँ हम लाते हैं डर से भरी रहस्यमयी कहानियां पॉडकास्ट स्टाइल में, जो आपके रूह तक उतर जाए। तो अब अपनी आंखें बंद कीजिए, चारों ओर की आवाजों को थोड़ा धीमा कीजिए और खुद को तैयार कीजिए एक ऐसी यात्रा के लिए जहां अंधेरे की सरसराहट आपके कानों तक पहुंचेगी। क्योंकि इस कहानी में जो होने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं, एक अनुभव है। अंधेरा अनप्लग्ड में आपका स्वागत है। दक्षिण भारत के दिल में, जहां रात में चमेली की खुशबू बहती है और दूर मंदिर की घंटियों की आवाज सुनाई देती है, वहां कुछ कहानियां हैं। ऐसी कहानियां जो भूलने नहीं देती, जो आपकी रीढ़ में धीरे धीरे उतर जाती है और तब तक चिपकी रहती हैं जब तक सूरज ढलकर गलियों में खामोशी न फैल जाए। आज रात मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने आया हूं, एक कहानी जो दादी से पोती तक पहुंचती रही, पुराने डायरी के किनारों पर लिखी गई और कांपते हुए हाथों से दीवारों पर चौक से लिखी जाती रही। नालेबा, बेंगलुरु। आज एक चमकता हुआ शहर, जहां चमकती लाइट्स, रूफटॉप बार और कभी ना खत्म होने वाला ट्रैफिक है। लेकिन इस चकाचौंध के नीचे एक पुराना दिल भी धड़कता है। लोग कहते हैं, अगर आप रात में कुछ खास गलियों में जाएंगे तो उस छुपे हुए दिल की धड़कन महसूस कर पाएंगे। आप इसे महसूस करेंगे जब आवारा कुत्ते कुछ खास दरवाजों के सामने भौंकना बंद कर देते हैं, जब कुछ घरों के आगे अचानक सन्नाटा छा जाता है और जब गर्मी की रात में भी आपके पैरों के पास ठंडी हवा लिपट जाती है। बहुत साल पहले बेंगलुरु के बाहरी हिस्से में एक पुराना घर था। कभी वो पीले रंग में चमकता था, अब मुरझाकर गंदला और बीमार सा दिखने लगा था। दीवारों पर काई चढ़ी हुई थी और बरामदा ऐसा झुका हुआ था जैसे कोई बूढ़ा आदमी लाठी पर झुका हो। बाहर से देखने वालों को इसमें कुछ खास नहीं लगता था, लेकिन आस पास रहने वालों के लिए ये डर का एक निशान था। विश्व उन लोगों में से था जो भूत प्रेत की बातों पर यकीन नहीं करते। उसने विज्ञान की किताबों में भरोसा किया था और संडे के क्रिकेट मैच में मस्त रहता था। जब उसके माता पिता मैसूर चले गए तो ये पुराना घर उसे मिल गया। विश्व ने सोचा, यहाँ आकर वो शहर की भाग दौड़ से दूर रहेगा, अपने पेंटिंग्स पर ध्यान देगा और शांति में जी सकेगा। पहले कुछ दिन बिल्कुल शांत बीते, इतना शांत कि जैसे घर में बारीक धूल की परत जम रही हो। दोपहर में वो पेंटिंग करता, शाम को बरामदे में बैठकर गर्म फिल्टर कॉफी पीता और गलियों में टहलता। लेकिन रातें, बल्कि ऐसा लगता जैसे कोई अदृश्य चीजें उसके चारों तरफ सांस ले रही हों। सबसे पहले दस्तकें शुरू हुई, हल्की सी, जैसे कोई अनजान मेहमान दरवाजे पर धीरे से दस्तक दे रहा हो। पहले उसने इसे नजरअंदाज किया, सोचा पड़ोस की आवाज होगी, बिल्ली या फिर छत की पुरानी टाइल्स। लेकिन फिर दस्तकें फिर आईं, ज्यादा तेज, ज्यादा साफ। हर बार सूरज ढलने के बाद, हर बार तब जब वो अकेला होता, जब कमरे में दिए की लौ डगमगाने लगती, जैसे वो भी डर गई हो। उसने रेडियो तेज कर दिया। पुराने हिंदी गानों की आवाज पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन गीतों के बीच से भी वो दस्तकें सुनाई देती, पतली, तीखी, जैसे कोई चाकू कपड़े को काट रहा हो। फिर फुसफुसाहटें शुरू हुई, पहले नरम, जैसे कोई दोस्ताना लोरी, कमरे के कोरों से उठती, खिड़कियों के नीचे से, बंद दरवाजों के पीछे से। वो शब्द किसी जानी पहचानी भाषा में नहीं थे, ना कन्नड़ ना संस्कृत, बल्कि ऐसा लगा जैसे कोई भूली हुई लोरी हो, किसी पिछले जन्म से। पड़ोसियों ने देखा, विश्व बदल रहा था। उसकी चाल डरपोक सी हो गई थी, उसकी आंखें परछाइयों में किसी को ढूंढती रहती। वो अब चाय वाले को नमस्ते नहीं करता, मंदिर जाना छोड़ दिया, पेंटिंग भी बंद कर दी। वो चमकदार कैनवास अब दीवार से टिके धूल खा रहे थे, जैसे उसकी हारी हुई लड़ाई का मजाक उड़ा रहे हों। फुसफुसाहटें धीरे धीरे गाने में बदल गई। एक औरत की आवाज, इतनी खूबसूरत, इतनी रहस्यमयी कि सुनकर पेट में अजीब सी मरोड़ उठ जाए। कभी वो गाना गेट के पास सुनाई देता, कभी वो गाना गेट के पास सुनाई देता, कभी ठीक उसके कमरे के दरवाजे के बाहर, इतना करीब कि वो उसकी सांस अपने गले के पीछे महसूस करता। विश्व दरवाजे पर पहुंच जाता, हाथ कांपते हुए कुंडी को पकड़ता। अंदर से एक आवाज चिल्लाती, मत खोल, कान बंद कर। दीवार पर नालेबा लिखते, लेकिन वो तर्क जिस पर उसने जिंदगी भरोसा किया था अब उसे छोड़ चुका था। अब बस जिज्ञासा बची थी और एक अजीब सी अनिवार्यता। कर्नाटका में एक पुरानी मान्यता है, अगर रात में कोई आपका नाम पुकारे तो जवाब मत दो, दरवाजा मत खोलो। अगर तुमने आवाज सुनी और दरवाजा खोला तो तुम गायब हो जाओगे, बस तुम्हारी गूंज गलियों में घूमती रहेगी। नालेबा, कल आना। अगले हफ्तों में विश्व पूरी तरह बदल गया। वो अपनी डायरी में अजीब चित्र और शब्द लिखता रहा। दीवारों पर लाल रंग से शब्द लिख दिए, जो दीवारों से लटकती धारियों की तरह नीचे गिरते रहते। पड़ोसी कहते, उन्होंने कई रातों में उसकी खिड़की पर एक सफेद सा साया देखा, बाल ऐसे जैसे पानी में बह रही हों। घर के चारों तरफ हवा इतनी भारी हो गई कि सांस लेना मुश्किल लगे। कुत्ते चुपचाप बिलखते,
बिल्लियां फुफकारती और सींकर जाती, बच्चे डरते हुए दौड़ते, हाथ में हाथ पकड़े, बुजुर्गों की सिखाई हुई प्रार्थना बुदबुदाते। एक रात बिजली चली गई, गलियां घुप अंधेरे में डूब गई। ऐसा अंधेरा जो जिंदा लगे, सांस लेता हुआ, गीली मिट्टी और कुछ सड़ा हुआ सा महकता। विश्व कमरे में बैठा था, दिए की लौ कांपती हुई जैसे अभी बुझ जाएगी। उस रात आवाज आई, पर इस बार वो गाना नहीं था, वो रो रही थी। धीमी भारी सिसकियां, इतनी गहरी कि उसकी हड्डियों तक गूंज गई। वो दुख इतना शुद्ध था कि उसकी आखिरी बची चेतना भी बह गई। वो खड़ा हुआ जैसे कोई नींद में चल रहा हो, कदम घसीटते हुए दरवाजे की तरफ बढ़ा। सिसकियां अब हंसी में बदल गई थी, एक पागलपन भरी हंसी जो उसके दिमाग में गूंज रही थी। बाहर अंधेरा पानी जैसा फैल रहा था। पड़ोसी मोमबत्तियां लेकर खिड़कियों से झांकते रहे। सबको अपनी दादी नानी की सीख याद आई, नाले वाले को कान बंद करो, भजन गाओ। पर इस बार सब बेबस थे। विश्व ने कुंडी पकड़ ली, सांस फंसी हुई। पीछे उसकी पेंटिंग्स परछाई जैसी हिल रही थी। उसने दरवाजा खोला, अब कोई दीवार बाकी नहीं रही थी। तेज हवा अंदर घुसी, गीली मिट्टी और पुराने फूलों की गंध। दरवाजे के पार एक औरत खड़ी थी, बाल जमीन तक लटकते, आंखें काली गहरी, जैसे पूरी रोशनी खींच ले। विश्व बाहर गया, चेहरा बिल्कुल सुन्न, गाल पर आखिरी आंसू। औरत ने हाथ बढ़ाया, जैसे नाच का न्योता दे रही हो। फिर आई खामोशी, इतनी भारी कि सीने पर पत्थर लग जाए। उस खामोशी में कहीं दूर एक बूढ़ी दादी बुदबुदाई, नाले बा। पर अब देर हो चुकी थी। सुबह हुई, घर का दरवाजा खुला झूल रहा था। पड़ोसी सूरज उगने के बाद अंदर गए, हाथ में माला, होठों पर मंत्र, पर कोई निशान नहीं मिला। बस उसकी डायरी खुली थी, उस पर एक ही शब्द बार बार लिखा था, नालेबा। बाहर गलियों में दीवारों पर ताजा लिखा था, नालेबा नालेबा नालेबा। वो सुबह जब विश्व गायब हुआ, पूरे मोहल्ले में एक अजीब सी कंपकंपी फैल गई। पक्षी बिजली के तारों पर बैठने से मना कर रहे थे। आवारा कुत्ते बेचैन होकर इधर उधर घूमते रहे, सिर झुकाए, पूंछ अंदर दबाए। हवा में अजीब सी गंध थी, गीली मिट्टी के साथ एक हल्की सी धातु जैसी खुशबू, जैसे कुछ अनकहा, कुछ पुराना। यहाँ तक कि कौवे, जो हर गली के मालिक होते हैं, उन्होंने भी उस पीले घर को दूर से देखा। छतों पर बैठकर जोर जोर से कांव कांव की, जैसे किसी अदृश्य अंतिम संस्कार की घोषणा कर रहे हों। लोग गलियों के कोनों में छोटे छोटे झुंड में खड़े थे, सबकी आवाजें धीमी, नजरें नाले बा से लिखे दरवाजों पर टिकी हुई। हर चौक की लकीर ताजी लगती थी, जैसे किसी ने अभी अभी भोर में आकर लिखी हो। बच्चों को बाहर खेलने से मना कर दिया गया था। बूढ़े लोग माला पकड़े बैठे थे, उनकी उंगलियां इतनी सफेद जैसे नारियल का गूदा। किसी ने कहा उन्होंने उस औरत का गाना सुना, वो आवाज जो खिड़कियों की दरारों से सांप की तरह अंदर घुस रही थी। किसी ने कहा उन्होंने उसे गली में बहते देखा, लंबी आकृति, मानो तैरती हुई चल रही हो। उसके बाल पानी के भीतर की घास जैसे लहराते रहे। सबका एक ही कहना था, वो पीला घर जो कभी विश्व का आराम था, अब जिंदा लगने लगा था। उसकी दीवारें धीरे धीरे सांस लेती हुई सी लगती, जैसे किसी गहरे राज का मजा ले रही हो। वहीं विश्व के घर के सामने एक पुराना घर था, उसमें शांता रहती थी, एक रिटायर्ड स्कूल टीचर। शांता इस मोहल्ले में सबसे ज्यादा सालों से रह रही थी। उनके बाल चांदी जैसे सफेद और चेहरा झुर्रियों से भरा, जिसमें वक्त और फिक्र की कहानी छुपी थी। बचपन में उनकी दादी ने ये सब किस्से सुनाए थे। धीमी आवाज में जब दिया बुझ जाता था। शांता को तर्क और अनुशासन पर भरोसा था। सुबह की सैर उनकी आदत थी, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज भी सुनती थी। वो हल्की सी चेतावनी जो हड्डियों में गूंजती है जब कोई खतरा पास आता है। वो जानती थी कि शब्दों में ताकत होती है, और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक बार कह दिए जाएं तो हमेशा गूंजते रहते हैं। दिन धीरे धीरे भारी, डर से भरी खामोशी में बदल गए। लोग अपने घरों को और मजबूत करने लगे। किसी ने नाले बा 2 बार लिखा, किसी ने 3 बार, मानो बार बार लिखने से सुरक्षा बढ़ जाएगी। दरवाजों पर नींबू और मिर्ची के टोटके लटकने लगे, जो रातों में सूखकर मुरझा जाते थे, जैसे अंदर से जला दिए गए हो। बच्चों को अंदर के कमरों में सुलाया जाने लगा, खिड़कियों से दूर। पूरे परिवार एक ही बिस्तर पर सोते, एक दूसरे से चिपक कर, जैसे आंधी में डरे हुए छोटे पिल्ले। सब धीमी आवाज में पुराने मंत्र पढ़ते, जैसे कोई विरासत हो। पर नींद किसी को नहीं आती। आधी रात में हवा ऐसे लगती जैसे फुट रही हो और सिकुड़ रही हो, जैसे कोई बीमार आदमी सांस ले रहा हो। सबसे डरावनी बात थी वो इंतजार, वो एहसास कि कोई दरवाजे के बाहर चुपचाप बैठा है, उंगलियां दरवाजे पर धीरे धीरे थपथपा रहा है और अंधेरे में हंस रहा है। 1 हफ्ता बीत गया। विस्पर्स अब विश्व की गली से बाहर भी फैल गई। पास की गली में अजय नाम का एक नौजवान था। वो टेक्सटाइल मिल में रात की शिफ्ट करता था। उसने इन सब कहानियों पर हंसी उड़ाई थी।
अपनी माँ को चौक से नालेबा लिखने के लिए चिढ़ाता था। उसने सबके सामने कहा था कि उसे किसी भूत प्रेत से डर नहीं लगता। उस रात जब वो घर लौटा तो गली के पीछे से एक हल्की सी धुन सुनाई दी। वो रुका, अंधेरे में झुककर सुनने लगा। शायद कोई पड़ोसी होगा, शायद कोई पड़ोसी होगा, शायद कोई मजाक कर रहा होगा। पर वो हमिंग जारी रही, धीरे धीरे, जैसे धुंध पैरों में लिपट रही हो। उसकी त्वचा में झंझनाहट होने लगी, रीढ़ पर ठंडी पसीने की बूंदें। पता भी नहीं चला और वो दीवार के पास पहुंच गया, हाथ कांपते हुए। फिर अचानक आवाज बंद हो गई। इतना गहरा सन्नाटा कि सांस लेने की भी आवाज सुनाई दे। तभी उसके कानों के बिल्कुल पास एक आहट आई, इतनी नजदीक कि उसके गर्दन के बाल खड़े हो गए। अजय ने पलटकर देखा, कोई नहीं था, गली खाली थी, पर वो आहट उसकी हड्डियों में बसी रह गई। वो लड़खड़ाता हुआ अंदर गया, दरवाजा बंद कर दिया। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था मानो बाहर कूद पड़ेगा। सुबह उसकी माँ ने उसे आंगन में पाया। वो सीधा बैठा था, आंखें फटी हुई, होंठ बस एक ही बात दोहरा रहे थे, नालेबा, नालेबा, नालेबा। उसके बाद अजय ने कभी किसी से कुछ नहीं कहा। वो बस चुपचाप बैठा रहता, जैसे किसी आवाज को सुनने में मग्न हो जो किसी और को सुनाई नहीं देती। फिर मोहल्ले में आग की तरह ये बात फैल गई। चाय की दुकानों पर लोग धीरे धीरे बातें करने लगे। बच्चे स्कूल में डेस्क पर उस औरत की आकृति बनाने लगे। जवान लड़के रात की सैर से बचने लगे। मंदिर की घंटियां अब देर तक बजने लगी। शांता अब और बेचैन हो गई थी। हर रात खिड़की पर बैठ जाती, माला उनकी उंगलियों में चुपचाप घूमती रहती। वो देखती कैसे बादलों के पीछे चांद छुपता, कैसे छतों पर परछाइयां फिसलती। उन्हें महसूस होता कि कोई पुराना डर उनके पास आ रहा है। दादी की कहानियां याद आने लगी। एक दुल्हन जिसे मंडप में छोड़ा गया, एक औरत जिसकी चीख मौत के बाद भी शांत नहीं हुई। कुछ कहते थे वो अपने अधूरे पति को ढूंढ रही है, कुछ मानते थे उसे बस किसी की मान्यता चाहिए, कोई उसे सुन ले, चाहे एक पल के लिए ही सही। फिर वो उसे खा लेती। शांता के सपने डरावने हो गए। लंबी गलियां, हर दरवाजे पर नालेबा लिखा हुआ, हर दरवाजे के पीछे रोने की आवाजें जैसे समंदर की लहरें। एक सपने में वो विश्व के पीले घर के सामने खड़ी थी। घर की दीवारें सांस लेती हुई लग रही थी। घर से ठंडी खून और बारिश की महक आ रही थी। सुबह उठते ही उनका गला सूखा हुआ, चादर पसीने से गीरी, पर डर के बावजूद उन्हें महसूस हुआ कि अब वो भी चुरी जा चुकी है। डर और गहरा हो गया जब दूध वाले हरी चाचा गायब हो गए। वो हर सुबह सबसे पहले गली में आते थे। उस दिन घंटी नहीं बजी। बच्चे बालकनी से झांकते रहे। उनकी साइकिल बरगद के पेड़ के पास मिली। एक चप्पल कीचड़ में दबी हुई थी। पेड़ की छाल पर नालेबा इतनी गहराई से लिखा था कि उसमें से सफेद रंग का रस निकल रहा था, जैसे आंसू। लोग अब उस चुड़ैल का नाम इज्जत से लेने लगे, जैसे कोई आंधी हो जिसे रोका नहीं जा सकता। घरों में और मोमबत्तियां और चौक के टुकड़े रखे जाने लगे। मंदिरों में दान बढ़ गया। लोग दुआओं में अपने कमजोर दिलों को बचाने की कोशिश करने लगे। लेकिन जितनी ज्यादा सुरक्षा, उतनी ही वो औरत मजबूत लगने लगी, जैसे हर टोटका उसे और ताकत दे रहा हो। 10वीं रात एक अजीब हवा पूरे मोहल्ले में घूमी। उसमें सड़ी हुई गेंदे के फूलों और गीली मिट्टी की गंध थी। खिड़कियां कांपने लगीं, दिए की लौ डगमगाने लगी। हर घर में नालेबा की लिखाई आधी रोशनी में चमक रही थी, जैसे कोई गुप्त प्रार्थना। उस रात शांता ने महसूस किया कि अब सब खत्म होने वाला है। उनका दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे भागना चाहता हो। उन्होंने देखा गली में कोई परछाई धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, पर्दे हिलने लगे, बिना हवा के। पायल की धीमी आवाज, एक पुरानी धुन। शांता ने खिड़की पर हाथ रखा। उनकी सांस ने कांच पर धुंध बनाई। कहीं अंदर दादी की आवाज गूंजी, एक दुल्हन जो इंतजार करती रही, जिसने रात में पुकारा और रात ने जवाब दे दिया। पीले घर में परछाइयां नाच रही थी। घर के ऊपर हवा कांप रही थी। अंदर से एक अजीब चमक निकल रही थी। विश्व की आखिरी हंसी अब किसी अजीब आकार में बदल चुकी थी। फिर आया सन्नाटा, इतना गहरा कि कीड़े भी चुप हो गए, इतना भारी कि कानों में दर्द होने लगे। शांता जमीन पर गिर पड़ी। किसी ने उनके बालों को सहलाया। एक गंध, मुरझाए फूलों की, एक फुसफुसाहट कान में। उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। हिम्मत नहीं हुई। जब उठी तब तक कई घंटे बीत चुके थे। सूरज की हल्की रोशनी गली में फैल रही थी। सब दरवाजे बंद, सब खिड़कियां बंद, लेकिन उनके दरवाजे पर लाल रंग से तांपते हाथों से लिखा था, नालेबा। तो ये थी हमारी कहानी की पहली 2 किस्तें। एक शांत मोहल्ले में शुरू हुई एक आम सी जिंदगी, लेकिन जैसे जैसे अंधेरा गहराता गया, वैसा वैसा उस मोहल्ले की हवा में कुछ और ही घुलता चला गया। ना वो आवाजें आम थी, ना वो साए, और ना ही वो दस्तके। विश्वा की गुमशुदगी ने जो डर बोया था, वो अब हर दिल में पनपने लगा है। और अब शांता जी, जिनके चेहरे पर कभी सुकून और समझदारी की झलक होती थी, अब उनकी आंखों में बस डर का अक्स है। क्या वो साया वाकई कोई कहानी है, या फिर वो अब उस मोहल्ले की हकीकत बन चुका है?
लेकिन दोस्तों, ये तो बस शुरुआत थी। असली डर, असली खेल तो अभी बाकी है। अगर आपको आज की कहानी ने एक पल को भी ठहर के सोचने पर मजबूर कर दिया, अगर आपकी रूह में भी एक हल्की सी सरसराहट हुई, तो समझ जाइए वो आपसे दूर नहीं, अंधेरा अनप्लग्ड पर हम लाते हैं ऐसी ही कहानियां। सच्ची या झूठी हम तय नहीं करते, हम बस वही सुनाते हैं जो कभी किसी ने महसूस किया था। तो अगर आपको भी डर का वो मीठा सा स्वाद पसंद है, तो अभी इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हमें बताएं कि क्या आपको कभी ऐसा कुछ महसूस हुआ है, और सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकॉन दबाना जरूरी है, क्योंकि हमारी अगली वीडियो में ये कहानी आगे बढ़ेगी। और यकीन मानिए, वहां से वापस लौटना आसान नहीं होगा। तब तक दरवाजे बंद रखें, आवाजें अनसुनी करें, और हाँ, अगर कोई कहे नालेबा, तो जवाब मत दीजिएगा। अंधेरा अनप्लग्ड के साथ अंधेरे से दोस्ती कीजिए, फिर मिलेंगे एक और डरावनी रात में।